सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्या चीज़, क्लास 10th के बिहार बोर्ड साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, जो 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे साइंस के उसके। ठीक है, क्लास 10th के। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑन कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है किसके लिए है, क्लास 10th के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड। चलिए, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछ रहा है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है तो कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में करती है या टेढ़ी रेखा में करती है या किसी भी दिशा में कर देती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। जो आपको प्रकाश की किरण जो गमन करती है तो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है, सीधी रेखा में करती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा और समझा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी जो रहता है चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ठीक है, मोटर गाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया समतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल दर्पण और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर है जो आपको सही है। क्या चीज़, उत्तल दर्पण है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, थ्री नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का क्या चीज़ फोकसांतर होता है तो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़ 20 सेंटीमीटर होता है, या बी में दिया 30 सेंटीमीटर होता है, और सी में दिया 40 सेंटीमीटर होता है, या डी 50 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो आपको सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी, थ्री का ऑप्शन नंबर डी नंबर है जो आपको सही आंसर है, 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अब फोर नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फोर नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया श्वसन, बी में दिया पोषण, सी में दिया उत्सर्जन, डी में उत्तेजनशीलता। तो इसका जो आपको सही आंसर है फोर का, तो फोर का आपको जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर है, श्वसन है जो आपको सही आंसर है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसी क्या चीज़ किसकी प्राप्ति होती है। क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिए अब बच्चा पार्टी उम्मीद है कि आप लोग हैं जो अच्छे तरह से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का भी एग्ज़ाम नज़दीक अब आ रहा है। आज है जो कल से स्टार्ट हुआ 12th क्लास का, तो आज साइंस वाले जो थे उनका कल है जो हुआ था मैथ, आज था फिजिक्स। ठीक है, तो आप लोग का भी एग्ज़ाम है जो नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग भी पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या चीज़ वसा, बी में दिया प्रोटीन, सी में ग्लूकोज, डी में प्रकाश। मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो वसा की होती है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की। तो इसका सही आंसर है क्या चीज़, फाइव का। फाइव का आपको सही आंसर क्या है, सी नंबर है। सी नंबर में क्या दिया हुआ, ग्लूकोज है। क्या चीज़ मिलता है, प्रकाश। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें जो आपको क्या प्राप्त होती है, तो आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या चीज़, ग्लूकोज। इसको आपको प्रकाश संश्लेषण को अगर अच्छे तरह से समझना है तो इस चैनल पे जाएं और सर्च करें फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपको उसका टॉपिक मिल जाएगा। बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया, उसमें आप सर्च कीजिएगा। आपको फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया बेहतर ढंग से। ठीक है, आप उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर देखें सी नंबर। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं क्या चीज़, सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्ट्रेटोस्फेयर में, बी में दिया होगा क्या
एक्सोस्फेयर में, सी में दिया आइनोस्फेयर में, और डी में दिया हुआ क्या चीज ट्रोपोस्फेयर में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही है, 6 का ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है क्या चीज स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या बच्चा पट्टी, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चा वाड़ी क्या, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा जैव क्या अनिम्नकीर्णीय प्रदूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज गोबर गैस, बी में दिया हुआ प्लास्टिक, सी में दिया हुआ पानी, डी में क्या चीज दिया हुआ कागज। तो इसका सही आंसर 7 का आपको सही आंसर क्या है, बी नंबर है। बी नंबर में क्या है, प्लास्टिक है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दिया हुआ क्या चीज 2, बी में दिया 4, सी में दिया हुआ क्या चीज 6, डी में 8। तो इसका जो 8 का आपको सही आंसर है, तो बी नंबर है क्या चीज 4 है जो आपको इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा बाटी। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। क्या जो आयरन होती है, लोहे होती है, और लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है जो पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 23, बी में दिया हुआ क्या चीज़ 26, सी में दिया हुआ 25 और डी में दिया हुआ क्या चीज़ 24। तो इसका सही आंसर क्या है, 9 का आपको सही आंसर बी नंबर है। बी नंबर में क्या है 26 है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बच्चा पार्टी, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है तो कौन है, देखिए तो इसमें आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या चीज़ O2, बी में दिया है NH3, सी में दिया CO2 और डी में दिया हुआ N2। तो इसका सही आंसर क्या है, तो 10 का आपको सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़ है, CO2 है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए तो आपको यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में 15 किलोमीटर पर आवर, बी में दिया क्या चीज़ 150 किलोमीटर पर आवर मतलब 150 मतलब 150 किलोमीटर पर आवर, और सी में दिया 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डी में दिया क्या चीज़ 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सही है क्या चीज़ है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है। तो ए नंबर में क्या दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया गोबर गैस एक प्रकार की है, तो क्या है प्राकृतिक गैस है या बायो गैस है या लकड़ी है चूल्हा। था इसका जो ऑप्शन नंबर आपको 12 का है जो कौन सा सही है, तो बी नंबर है। क्या चीज़ है, गोबर गैस एक प्रकार का बायो गैस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो किस चीज़ पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी में दिया प्रेरित विद्युत पर, सी में दिया धारा के उसमें प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या चीज़ 13 का आपको ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है। क्या चीज़ विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमारे देश में क्या है विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज़ 100 वोल्ट, बी में दिया हुआ क्या चीज़ 200 वोल्ट, सी में दिया 220 वोल्ट, डी में दिया 240 वोल्ट। इसका सही आंसर क्या है, 14 का आपको सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो आपको सही आंसर क्या चीज़ 220 वोल्ट। क्या चीज़ 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भोजन का क्या है पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, जो भोजन का जो मतलब फूड जो है वो, तो भोजन का जो पचना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया उपचयन, बी में दिया संयोजन, सी में अपचयन, डी में दिया विस्थापन। तो इसका सही आंसर है क्या चीज़ 15 का आपको सही आंसर है ए नंबर है। ए नंबर में क्या दिया हुआ उपचयन है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़ ए नंबर। ठीक है, 15 का। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी एक क्या अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो ए में दिया अग्नाशय, बी में दिया थायराइड, सी में दिया पाराथायराइड और डी में दिया प्यूटिट्री। तो इसका 16 का आपको जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसका भी ए है जो क्या है अग्नाशय। ठीक है,
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है तो क्या चीज, सोचने के लिए, हृदय संवेदन के लिए, या शरीर की संतुलन बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका 17 का आपको ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर है ऑप्शन जो सही है, क्या चीज, उपयुक्त सभी है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, देखिए 18 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को ये पूछा जाएगा तो आप जाइएगा तुरंत है जो सही जवाब एकदम लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो कार्बन 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कार्बन हाइड्रोजन में संयोजन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज, आयोनिक यौगिक, बी में दिया क्या चीज, हाइड्रोकार्बन, सी में दिया हाइलोजन, डी में दिया क्या अल्मराज। तो इसका सही आंसर क्या, 18 का आपको ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, क्या चीज, हाइड्रोकार्बन, क्या चीज, बी का हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, बी है जो सही है। ये है जो बच्चा को सभी को याद होना चाहिए, बी नंबर में क्या है, H2SO4 है, क्या चीज, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अनुसूत्र होता है H2SO4 है जो इसका सही आंसर है, क्या चीज, 19 का H2SO4 है, बी नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर है। ठीक है, यह है जो सभी बच्चा को याद होना चाहिए, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, पूछा गया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो अल्काइन का है, एल्कीन का है, अल्केन का, या प्रोपाइल का। तो इसका सही आंसर 20 का है, तो ऑप्शन नंबर सी है, क्या चीज, एल्केन का है, एल्केन का। ठीक है, क्या चीज, एल्केन का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो निम्नलिखित, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लिथियम को, बी में दिया कैल्शियम को, सी में कॉपर को, डी में आयरन को। तो इसका सही आंसर क्या है, तो 21 का आपको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या चीज, लिथियम को, क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है, क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है, क्या चीज, लिथियम, क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आपको देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन अधातु है, तो ऑप्शन नंबर क्या चीज इसका सही है, जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया Fe, बी में दिया सी में दिया Al, डी में दिया हुआ क्या चीज, Au। तो इसका क्या चीज, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, या Au है। तो इसका जो क्या चीज़ है, आपको जो आपको सही आंसर क्या है, आपको इसका जो सही आंसर है क्या चीज़, Fe है, या सी है, या Al, Au। तो इसका सही आंसर है जो कौन है, इसमें जो कौन अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही है, क्या चीज़, सी नंबर है जो आपको सही है, क्या चीज़, कार्बन है जो आपको अधातु है, क्या चीज़, इसमें। ठीक है, सी नंबर इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही है, 22 का बी नंबर है जो आपको सही है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यश से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो क्या चीज़, जो विद्युत प्रयुक्त क्या है, प्रयुक्त जाती है वह है, क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यश में से चुंबकीय अशुद्धियों को, क्या चीज़, अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त जाती है वह है, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए में दिया हाथ से छूने की विधि, सी में दिया गुरुतर पृथक्करण विधि, सी में दिया फेड फलवन विधि, या डी में दिया चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसका सही आंसर 23 का है जो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, डी है जो आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देख रहे हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो देखिए एमीटर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर आपको सही कौन सा होगा, डी नंबर, वाट है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो आपको टंगस्टन है जो किस ताप पर पिघलता है, तो आपको टंगस्टन का सही जो है 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है, तो सी नंबर है, क्या चीज़, 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। ठीक है,
चलिए आपको 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कीटों के पग, चमगादड़ के पग किस तरह के अंग है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया समजात अंग, बी में दिया अवशेषी अंग, सी में दिया समवर्ती अंग, डी में कोई नहीं। तो इसका 26 का जो आपको सही आंसर है सी नंबर है। क्या चीज़? सी नंबर है, समवर्ती अंग है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़? समवर्ती अंग। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुणसूत्र बनने क्या बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया डीएनए के, बी में दिया डीएनए तथा आरएनए के, सी में दिया डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। ठीक है। डीएनए का मतलब तो आप जानते हो, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, आरएनए का भी जानते हो। और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जो गुणसूत्र बन क्या चीज गुणसूत्र बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर आपको सी है जो सही है। क्या चीज़ है? सी। डीएनए का होता है क्या चीज? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका क्या होता है? आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या चीज़? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आपको उत्पन्न होते हैं कहाँ? साफ जल में होते हैं। अब देखिएगा, तुरंत लगा दीजिएगा, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन है जो एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसमें आपको कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका है जो देखते हैं घास है। जो घास को कौन खाता है? बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। तो ये जो आपको है जो जलीय आहार श्रृंखला नहीं है। फिर आपको क्या चीज़ है? शैवाल है। और क्या चीज़? शैवाल को कौन? जलीय कीट। और जलीय कीट को कौन? मछली। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको बी है जो सही लग रहा है। ठीक है। पहले और देखते हैं ऑप्शन क्या है। फिर घास है, जलीय कीट है, मछली, मनुष्य। तो ये भी नहीं। अब घास है, जलीय मछली। ऑप्शन नंबर आपको बी है जो सही है। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है, 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट जो है 30 नंबर क्वेश्चन, उसको आप देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया क्या? जो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा ओजोन परत पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया वायुमंडल के निचले सतह में, बी में दिया वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी में दिया वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाया जाता है बच्चा पार्टी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है जो सही है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तो आज हम लोगों ने देखा क्या चीज़? क्लास 10 बिहार बोर्ड के साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो 2022 में जो एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन है जो लगभग हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ें और समझें। लगभग क्वेश्चन है जो आपको लड़ जाएगा, यही है जो 100% आने के चांसेस रहेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, बाय, सी यू सून। मिलते हैं कल नए लेक्चर में। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करते रहे। बाय।